नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के भविष्य की, वो भी भारतीय ज्योतिष और गणितीय गणनाओं के आधार पर। 2026 का साल भारत के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है, खासकर आर्थिक गतिविधियों और वैश्विक संबंधों के लिहाज से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वैदिक ज्योतिष और खगोलीय गणना भारत की कुंडली को प्रभावित करती है और 2026 में कौन कौन। भारतीय पारंपरिक ज्योतिष, जिसे मेदिनी ज्योतिष भी कहा जाता है, पूरी तरह से खगोलीय गणना और गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें ग्रहों की स्थिति, उनकी गति और आपसी संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता कुंडली 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को वृषभ लग्न के साथ बनाई गई थी। इस कुंडली के आधार पर ही देश के भविष्य की गणना की जाती है। ज्योतिषीय गणना में ग्रहों की स्थिति और उनकी गति का विशेष महत्व होता है। भारत की कुंडली में ग्रहों की स्पष्ट स्थिति निकालने के लिए त्रिकोणमिति और गोलीय ज्यामिति का सहारा लिया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में है और उसका देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। 2026 में ग्रहों की स्थिति भारत के लिए कई बड़े बदलावों का 2026 का वर्ष भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। इस साल ग्रहों की स्थिति और विषुवतीय दशा का गणित देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। सितंबर 2025 से भारत मंगल की महादशा में प्रवेश कर चुका होगा, जो अगले 7 वर्षों तक चलेगी। मंगल का प्रभाव भारत की कुंडली के दूसरे और 7वें भाव पर पड़ेगा। सितंबर 2025 से भारत मंगल की महादशा में प्रवेश करेगा, जो 7 वर्षों तक चलेगी। ज्योतिषीय दृष्टि से मंगल साहस, ऊर्जा और निर्णय का प्रतीक है। भारत की कुंडली में मंगल दूसरे धन और 7 विदेशी संबंध भाव का स्वामी है। इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल की ऊर्जा से देश में 2026 में भारत की आर्थिक गतिविधियों में दो विपरीत धाराओं का संगम देखने को मिलेगा। एक ओर जहां बृहस्पति का उच्च होना बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है, वहीं दूसरी ओर सरकारी खर्चों में भी वृद्धि होगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होकर गोचर करेंगे, जिससे बैंकिंग, निवेश और अर्थव्यवस्था को 2026 में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में जबरदस्त मजबूती देखने को मिलेगी। सरकारी नीतियों में सुधार और डिजिटल मुद्रा के बढ़ते उपयोग से बैंकिंग सेक्टर नई ऊंचाइयों को छुएगा। फिनटेक के क्षेत्र में भी भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार बृहस्पति का उच्च होना इस क्षेत्र के लिए अत्यंत शुभ है। डिजिटल मुद्रा और फिनटेक के क्षेत्र में भारत 2026 में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। सरकारी नीतियों के समर्थन और तकनीकी विकास के चलते डिजिटल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन बैंकिंग का चलन और बढ़ेगा। इससे न केवल आम जनता को सुविधा मिलेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मंगल का दूसरे भाव में होना विदेशी निवेश एफडीआई में वृद्धि का संकेत देता है। 2026 में भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ सकता है, जिससे देश के औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। हालांकि इसके साथ ही रक्षा और भारी उद्योगों पर सरकारी खर्च भी बढ़ेगा, जिससे संतुलन बनाना जरूरी होगा। 2026 में भारत के रक्षा और भारी उद्योगों पर सरकारी खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। मंगल की महादशा और विदेशी निवेश के चलते रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों और उपकरणों का समावेश होगा। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। फरवरी 2026 से मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा शुरू होगी, जो फरवरी 2027 तक चलेगी। ये समय अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है। राहु तकनीक, नवाचार और अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतीक है, जबकि मंगल साहस और शक्ति का। इस दौरान भारत को अपनी सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सतर्क रहना होगा। मंगल राहु की अंतर्दशा के दौरान भारत अपनी सैन्य शक्ति और साइबर सुरक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। तकनीकी नवाचार और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छू सकता है। यह समय देश के लिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। 2026 में भारत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठा सकता है। राहु की तकनीकी प्रवृत्ति और मंगल की ऊर्जा के कारण डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और साइबर डिफेंस में निवेश बढ़ेगा। इससे देश को साइबर हमलों से बचाव में मदद मिलेगी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंगल राहु की अंतर्दशा के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह समय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। हालांकि सरकार की सतर्कता और तकनीकी नवाचार से इन चुनौतियों का समाधान संभव है। 2026 में आंतरिक सुरक्षा के मामलों में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। राहु की अचानक घटनाओं की प्रवृत्ति के कारण देश के भीतर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना होगा। सरकार द्वारा नई तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग इन चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। भारतीय ज्योतिष में गणितीय विश्लेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति, दशा और गोचर का सटीक आकलन गणितीय गणना के बिना संभव नहीं है। इससे भविष्य की घटनाओं का अनुमान और नीतिगत निर्णय लेना आसान होता है।
विषुवती दशा भारतीय ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति या देश के जीवन में ग्रहों की दशाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि किस समय कौन सा ग्रह प्रभावी रहेगा और उसका क्या असर होगा। 2026 में भारत मंगल की महादशा में रहेगा, जिससे आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव संभव है। मंगल भारत की कुंडली के दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। दूसरा भाव धन और संसाधनों का, जबकि सातवां भाव विदेशी संबंधों और साझेदारी का प्रतीक है। मंगल की महादशा में इन दोनों क्षेत्रों में तेजी से बदलाव और विकास देखने को मिल सकता है। 2 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे। ज्योतिष में गुरु का उच्च होना बैंकिंग, निवेश और अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। इससे देश की आर्थिक स्थिति में मजबूती और स्थिरता आने की संभावना है। 2026 में सरकारी नीतियों में सुधार और पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में विश्वास बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डिजिटल इंडिया और फिनटेक के विस्तार से आम जनता को भी लाभ होगा। मंगल राहु की अंतर्दशा में तकनीकी नवाचार और डिजिटल विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर टेक्नोलॉजी में नए मुकाम हासिल कर सकता है। इससे देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थिति मजबूत होगी। जहां एक ओर आर्थिक विकास की संभावनाएं हैं, वहीं सरकारी खर्चों में वृद्धि के कारण असंतुलन भी आ सकता है। रक्षा और भारी उद्योगों में निवेश बढ़ने से बजट पर दबाव पड़ सकता है। ऐसे में संतुलित नीति बनाना जरूरी होगा। मंगल की महादशा और विदेशी निवेश के चलते भारत के वैश्विक संबंधों में मजबूती आएगी। साझेदारी, व्यापार और तकनीकी सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और प्रभाव में वृद्धि होगी। रक्षा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने रक्षा तकनीकों, उपकरणों और साइबर डिफेंस में निवेश करेगा। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और आत्मनिर्भरता में इजाफा होगा। 2026 में आर्थिक नीति में बदलाव और सुधार की संभावना है। सरकार द्वारा नई योजनाएं और निवेश के अवसर लाए जाएंगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। आर्थिक और तकनीकी विकास के चलते 2026 में नौकरी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। स्टार्टअप्स, फिनटेक और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे देश की युवा शक्ति को नई दिशा मिलेगी। डिजिटल इंडिया अभियान 2026 में और अधिक विस्तार पाएगा। इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डिजिटल विस्तार के साथ साथ साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ेंगी। सरकार को साइबर सुरक्षा के लिए नई रणनीतियां और तकनीकी उपाय अपनाने होंगे ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था सुरक्षित रह सके। 2026 में भारत को विदेशी साझेदारी के नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षमता को मजबूती मिलेगी। मेक इन इंडिया अभियान 2026 में और मजबूत होगा। स्वदेशी उत्पादन, तकनीकी नवाचार और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के चलते भारत की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी। इससे रोजगार और निर्यात में भी वृद्धि होगी। 2026 में भारत नवाचार और तकनीकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं में भारत की भूमिका बढ़ेगी। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान और मजबूत होगी। तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। सरकारी खर्च, निवेश और वैश्विक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। नीति निर्धारकों को सतर्क रहना होगा। 2026 में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। तकनीकी नवाचार, निवेश और साझेदारी के चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। तकनीकी नवाचार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आएंगे। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ने में मदद मिलेगी। 2026 में डिजिटल तकनीक के विस्तार से सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। ई गवर्नेंस, डिजिटल हेल्थ और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। इससे आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ साथ सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण और युवाओं की भागीदारी में वृद्धि होगी। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। 2026 में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी तकनीकी नवाचार का असर देखने को मिलेगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल मार्केटिंग और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
इससे किसानों और ग्रामीण युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। सरकार द्वारा ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरणीय नीतियों को बढ़ावा मिलेगा। 2026 में स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन और मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक बदलावों में युवाओं की भूमिका अहम होगी। शिक्षा, स्टार्टअप्स और नवाचार के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इससे देश को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। 2026 में महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर बनेंगे। डिजिटल इंडिया और तकनीकी विकास से महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। शहरीकरण की गति बढ़ेगी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को विस्तार मिलेगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार से शहरी जीवन आसान होगा। 2026 भारत के लिए आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक दृष्टि से बदलाव का वर्ष होगा। ज्योतिषीय गणना और गणितीय विश्लेषण के आधार पर यह साल देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हालांकि चुनौतियां भी रहेंगी, लेकिन सतर्क नीति और नवाचार से भारत इनका सामना कर सकता है। ज्योतिष और गणितीय गणना के आधार पर 2026 भारत के लिए संभावनाओं और चुनौतियों का संगम रहेगा। आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्रों में संतुलन और नवाचार से देश आगे बढ़ेगा। सतर्क नीति, शिक्षा और युवाओं की भागीदारी से भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा। 2026 में भारत ज्योतिषीय गणना और वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ेगा। चुनौतियों के बावजूद देश की नीति, नवाचार और युवाओं की ऊर्जा से भारत विश्व मंच पर अपनी पहचान और मजबूत करेगा। आशा और विश्वास के साथ हम सब मिलकर देश को प्रगति की नई राह पर ले जाएंगे।